पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी राबता सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहतरमा मैमूना हबीब जलाल और मोहतरमा रुबीना कोसर सदर खवातीन यूथ विंग जिला भिम्बर की मीडिया ऑफिस डोंगी अहमद मुल्की सियासत अपनी जमात के मंशूर और मस्बत सहाफत पर रोशनी डाली और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया ऑफिस डोंगी टीम की कारकर्दगी मिसाली है। मजीद कोशिशें जारी रखें, गैर जानिबदार और मस्बत सहाफत को फरोग दें। इस मौका पर मोहतरमा मैमूना हबीब जलाल ने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और सालगिरह का केक भी काटा और मीडिया ऑफिस डोंगी की टीम को मस्बत सहाफत करने पर मुबारकबाद दी। सदर मीडिया ऑफिस डोंगी और सहाफियों ने मैमूना हबीब जलाल का शुक्रिया अदा किया और उनकी सियासी सरगर्मियों और काबिलियत की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं आप सब बरादरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इस खास दिन में एक खुशी के मौका पर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं तो सहाफ़त के बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोगों का ताल्लुक़ सहाफ़त से है। तो मैं इतना कहूँगी कि हमारे माशरे में सहाफ़त का क्या मुकाम है, सहाफ़त क्या चीज़ है, ये भी लोगों को नहीं मालूम। सहाफ़त जो है ये माशरे की एक तीसरी आँख है, क्योंकि एक सहाफ़ी जिस तरीके से देख सकता है, एक सहाफ़त जो कुछ देख सकती है वो माशरे का कोई फ़र्द नहीं देख सकता। ठीक है, तो माशरे में एक सहाफ़ी का जो किरदार है वो माशरे का कोई और फ़र्द नहीं अदा कर सकता, इसलिए इसको माशरे की तीसरी आँख कहते हैं। तो बेहतर है कि माशरे में जो सहाफ़ी है एक मस्बत किरदार को लेके आए, पॉजिटिविटी को फैलाए, मस्बत चीज़ों को सामने लेके आए। ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ों को ही सामने लेके आएँ। एक माशरे की तमीर और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप मस्बत चीज़ों को सामने लेके आएँ। तो सहाफ़त जिस तरह किसी रियासत की तरक्की के लिए 3 अदारे होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट आता है, इंतज़ामिया आती है, अदलिया आती है, तो मेरा मानना है कि इन 3 चीज़ों के अलावा जो रियासत की तरक्की में जो फ़ाल किरदार अदा कर रही है वो सहाफ़त है। सहाफ़त ही माशरे की तमीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी और मैं दुआ गो भी हूँ कि हम सब मिलकर, चूँकि मैं सियासत में हूँ और सियासत और सहाफ़त का आपस में जोली दामन का साथ है, तो हम सबको चाहिए कि हम मिलकर माशरे की तरक्की में हम किरदार अदा करें, मस्बत चीज़ों को सामने लेकर आएँ, तहरीक आज़ादी कश्मीर की आवाज़ बने, आवाज़ उठाएँ, मज़लूमों के लिए हम आवाज़ बुलंद करें, ज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएँ और माशरे को मस्बत किरदार अदा करने की तरफ लेके। अच्छा मैम, आपने मीडिया की बात की है, आप भी माशाल्लाह इतने टाइम से अपनी इस तहसील बरनाला में देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से मीडिया वर्क कर, लेकिन आपने इस तहसील में मीडिया को किस तरह देखा है कि कितना इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं ज़िला भिम्बर में जो मीडिया है हमारा, ये मैंने इसको देखा है कि ये मस्बत तरफ ही जा रहा है, एक पॉजिटिव मतलब व्यूज़ दे रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है देखकर कि हमारा मीडिया जो है ये चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, मसाइल को बता रहे हैं, लोगों तक लेके जा रहे हैं। जिस तरह जो मसाइल हल करने होते हैं उनको भी आगाह करते हैं लोगों को कि माशरे में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, उनको किस तरह हल करना है। तो मुझे तो अपने मीडिया पे फ़ख्र है कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा माशरा इस तरह का है कि यहाँ पे औरतों को इजाज़त नहीं दी जाती पॉलिटिक्स में यहाँ पे आने के लिए, सड़कों पे निकलने के लिए, एहतजाज करने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा जाता। तो मेरा मानना है कि जहाँ माशरे में एक मर्द और औरत दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं, एक माशरा बनाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि औरत को इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन अब ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से निभाती है, इस किरदार को। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अपनी हदूद में रहकर अगर आप माशरे की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं कहती हूँ ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे औरत की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको उनकी एक जो कहते हैं मस्बत तरबियत की जाती है, उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरह चलना है, माशरे की तरक्की में किस तरह किरदार अदा करना है। देखिए, अब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो जब आप वोटिंग करते हैं तो ज़्यादा औरतों के वोट होते हैं, लेकिन औरतों को गाइड नहीं किया जाता। जहां उनके हस्बैंड चल रहे हैं वो पीछे पीछे, उनको नहीं पता सियासत क्या है। मैं चाहती हूँ कि, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मैं घर घर जाके भी पैगाम दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी, मैं कहती हूँ जो कोई जिस पार्टी के साथ भी बिलोंग कर रहा है उसको एटलीस्ट श्योर होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वोट क्यों देते हैं। हमने सिर्फ लोगों को सिर्फ ये पता होता है हमने वोट देना है, उनको नहीं पता कि ऐसे इंसान का इंतखाब करें कि जो हमारे माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करे।
माशरे के सिर्फ सड़कें, ये सिर्फ सियासत सड़कों पे नहीं रह गई कि नालियां बनवा दी, गलियां बनवा दी। मेरा मानना है कि तालीम, तरबियत, ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हम लोग को ये सहूलियात मिलें, ऐसे तरबियती अदारे बने जहाँ पे औरतों को भी गाइड किया जाए कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। पॉलिटिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि आपने कहीं खड़े होके नारे लगाने हैं, तकरीरें करनी हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम लोगों ने बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह सिखाना है, उसके लिए अच्छे तरबियती अदारे हों या ना हों, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो औरतों को भी इस चीज़ का शौर होना चाहिए। मेरा जो मंशूर था, मेरा जो इस पीपल्स पार्टी में आने का मकसद भी यही था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने औरत को बहुत रिस्पेक्ट दी है। हमारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो औरतों के लिए जितने भी ये बनाए हैं कवानीन वगैरह, उनको कितनी सहूलियात दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए, घर घर में उनके लिए अमदाद भेजी। तो मैं चाहती हूँ कि हमें उनके नक्शे कदम पर चल के सियासत में अगर कोई आना चाहता है तो उनको आना चाहिए, इससे मना नहीं करना चाहिए।